नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं राकेश। देखिए, पटना में TRE-4 दारोगा बहाली में धांधली और ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर लगातार छात्र आंदोलन चल रहा है और इसी को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार भी गर्दनीबाग धरना स्थल पर तैनात हैं, मुस्तैद है और इसी के साथ साथ वो डटे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं सुना जाता, उनकी मांगों को नहीं माना जाता, वो धरना स्थल से नहीं हटेंगे। देखिए, इस वक्त बड़ी खबर है कि सीएमओ की तरफ से कुछ अधिकारियों को ये कहा गया कि आप जाइए छात्र नेता के पास और उनसे ज्ञापन लीजिए, उनसे आवेदन लीजिए कि किन किन मुद्दों को लेकर उनकी जो मांगे हैं वो चल रही हैं और किन मुद्दों पर अपनी मांगों को वो सरकार के समक्ष वो बात करना चाहते हैं। और बड़ी खबर क्या है और इस पर अधिक जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार छात्र नेता दिलीप कुमार भी धरने पर बैठे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मांगों को लेकर सरकार के समक्ष एक तरह से देखा जाए तो छात्र नेता आर पार की लड़ाई की मूड में नजर आ रहे हैं। इस वक्त की अभी बड़ी खबर क्या है और क्या सीएमओ की तरफ से जो अधिकारीगण हैं क्या वो वहाँ पहुंचे हैं, क्या पूरी खबर है? बिल्कुल राकेश, एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि गर्दनीबाग जो धरना स्थल है वहाँ पर छात्रों के कई गुट जो है, कोई अनशन पर है, कोई धरना पर है अपनी मांगों को लेकर। और एक गुट ने जो विश्वविद्यालय परीक्षा से रिलेटेड जो ग्रुप था जो अनशन पर था 21-22 दिनों से, ये डेलीगेशन जो था वो पहुंचा था लोक भवन, वहाँ राज्यपाल से मिला था। एक पप्पू यादव भी गए थे और एक इन्होंने अपनी मांग पत्र सौंपी थी। उस पर बड़ा फैसला लिया लोक भवन में राज्यपाल ने, सैयद अता हसनैन ने, और उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा विभाग के जो प्रधान सचिव हैं उनके साथ मुलाकात की थी और कई तरह की बातें हुई, दोनों के बीच मंत्रणा हुई और आखिरकार 21-22 दिनों के बाद वो अनशन खत्म हो गया। उसमें कई छात्रों के हित में स्टेप उठाने की बात कही गई है। कमेटी का गठन किया गया जो 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन इसके अलावा कई जो दूसरे मुद्दे हैं, जैसे TRE-4 का मसला जो है, एकल पद्धति से एग्ज़ाम लेना, दारोगा बहाली में धांधली, 70वीं BPSC परीक्षा में धांधली, तमाम जो इशूज़ हैं, लोक लाइब्रेरियन बहाली, इसको लेकर छात्रों के दो गुट अभी भी वहाँ पर धरना और अनशन पर बैठे हुए हैं। जो धरना चल रहा है उसमें एक बड़ी खबर ये सामने, कल आपको पता होगा राकेश, कल पटना में अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री घेराव मार्च किया था, लेकिन इसमें दिलीप गुट जो था वो शामिल नहीं था। छात्रों का दूसरा गुट जो निकला था और उनकी मुलाकात भी हुई थी मुख्य सचिव से, उसमें दिलीप नहीं थे। लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले एक तस्वीर उभर कर सामने आई है गर्दनीबाग से। वहाँ पर पुलिस अधिकारी पहुँचे हैं और उन्हें जो अभ्यर्थी वहाँ पर धरना और प्रदर्शन में बैठे हुए हैं उनसे आवेदन की मांग की है उन्होंने। और ये बहुत बड़ी खबर तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा पा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप जो अधिकारी हैं और बाकायदा जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन लिख कर दे रहे हैं। शुरू से ही मांग थी, चाहे वो दिलीप गुट हो या फिर सौरभ गुट हो और BK भट्ट गुट हो, उनकी मांग थी कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस पूरे मामले में इंटरफेयर करें और वो अभ्यर्थियों और जो छात्र नेता है उनकी बात सुने। हालांकि कल मुख्य सचिव ने उन्हें जो एक गुट गया था उनको भरोसा दिलाया मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कि 24 से 48 घंटे में आपके लिए सरकार कुछ न कुछ करेगी। हालांकि आज प्रशासनिक अमला दिन भर बाढ़ की, जिस तरीके से बाढ़ के हालात पैदा हुए नेपाल में, बाढ़ में, बिहार में, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसको लेकर मुख्यमंत्री से लेकर चीफ सेक्रेटरी तमाम अधिकारी जो थे उसमें दिन भर आज बिजी रहे हैं। तो ऐसे में आज बहुत कम वक्त मिला होगा। आज दूसरी कोई हैपनिंग्स या दूसरी कोई कार्रवाई या मीटिंग की बात सामने नहीं आई है। लगातार दिन भर मंथनों का दौर, मंत्रणा चलती रही बाढ़ को लेकर के। लेकिन फिर भी 24 से 48 घंटे का वक्त दिया गया चीफ सेक्रेटरी की तरफ से। होपफुली कोई ना कोई मेजर स्टेप लिया जाएगा सरकार की तरफ से, भरोसा दिलाया गया। लेकिन दिलीप गुट अभी भी धरना पर था। आपको मैं बता दूं कि पहले दिन जब ये लोग पटना के जिलाधिकारी से मिलने आए थे, उसके बाद ये लोग शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राजेश रोशन से मिलने भी गए थे और उन्हें भरोसा दिलाया गया था। एक जो है पत्र जारी किया गया था हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से BPSC को कि TRE-4 को लेकर आप ये जो है स्टेप ये उठाएं। लेकिन दिलीप पहले दिन तो उन्होंने लेटर ले लिया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि इस पर फैसला मैं नहीं ले सकता हूँ, अभ्यर्थी लेंगे। अभ्यर्थियों के साथ उन्होंने दूसरे दिन मंत्रणा की और कहा कि नहीं, हमें ये मान्य नहीं है शिक्षा विभाग का ये लेटर, और हमारी सीधे तौर पर ये मांग है कि BPSC में निगेटिव मार्किंग खत्म हो, एकल पद्धति से एग्ज़ाम हो और दूसरे जो उनके इशूज़ हैं उसको लेकर वो अपनी मांग रखते रहे। और इसके बाद अभी भी उनका धरना अनवरत जारी है और इस बीच पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं, आवेदन उन्होंने दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनके तरफ से आवेदन तो दे दिया गया है और ये दावा खुद दिलीप गुट ने किया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल पर ये पुलिस अधिकारी वहाँ पहुँचे थे। उनसे बताया गया कि CMO की तरफ से हमें यहाँ भेजा गया है और इसके बाद हमने उन्हें आवेदन दिया है। उस आवेदन के साथ वो पहुँचेंगे। और तो क्या सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो लगातार इस पूरे मामले को पहले से भी गंभीरता से लेते रहे हैं,
अब अभ्यर्थियों की बात मानेंगे, अभ्यर्थियों के नेताओं की बात मानेंगे और खुद बातचीत के लिए पहल करेंगे। तो निश्चित तौर पर अगर ऐसी बात होती है तो बेहद महत्वपूर्ण क्षण होगा जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि अब तक चीफ सेक्रेटरी तक मुलाकात हो गई है। तो ये मुलाकात और ये दावा जो है अब तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है कि सीएमओ की तरफ से उन्हें भेजा गया था अधिकारियों को, और इन्होंने अपना आवेदन बाकायदा, आप देख रहे होंगे तस्वीरें जो आई हैं उसमें कई अभ्यर्थी जो है अपने आवेदन में अपनी बात लिख रहे हैं और उनके जो डिमांड्स हैं, कल 15 सूत्रीय डिमांड्स के साथ मिला था एक दूसरा गुट, और आज दिलीप की जो डिमांड्स है उसके साथ सीएमओ में ये एप्लीकेशन और आवेदन जाएगा। और मुख्यमंत्री किस तरीके से पूरे मामले को गंभीरता से लेते हो ये तो बहरहाल भविष्य में पता चलेगा। और इस आवेदन पे क्या डेवलपमेंट होता है, बैठक होती है, बैठक में क्या, और जो मुख्य सचिव ने भी भरोसा दिलाया है, तमाम चीज़ अभी आने वाले कुछ घंटों में, आप 24 मानिए, 48 मानिए, 72 मानिए, कुछ ना कुछ फैसला तो होगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकता। ये क्षण बेहद महत्वपूर्ण, चूँकि कई दिनों से अभ्यर्थी लगातार अनशन पर हैं। सहयोगी दल के नेता भी उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, उन्होंने भी अपना समर्थन एक तरीके से जाहिर कर दिया। कल चिराग पासवान पहुंचे थे वहां पर। तो जो सहयोगी एलाइज पार्टियां वो कहीं ना कहीं चाहती हैं कि ये जो छात्र आंदोलन है ये बहुत लंबा नहीं खींचे। हालांकि सरकार ने इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाई है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा और सकारात्मक फैसला अभ्यर्थियों के हित में, अभ्यर्थियों के नेताओं के हित में। जी राकेश। तो बिल्कुल अब छात्र नेता दिलीप की तरफ से जो आवेदन है वो अधिकारियों को सौंप दिया गया। अब देखना होगा अधिकारी इस आवेदन के साथ सीएमओ में जाते हैं और क्या कुछ अब इस पूरे मामले में आगे डेवलपमेंट होता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया असद जी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो पटना में छात्र आंदोलन लगातार जारी है और इस बीच जो खबर सामने आई है, जो बड़ी खबर सामने आई है, ये कह सकते हैं कि छात्रों के मुद्दे पर सरकार भी गंभीर है। शायद ये वजह कि उन्होंने अपने अधिकारियों को भेजा छात्र नेता दिलीप कुमार के पास आवेदन लेने कि किन किन मुद्दों को लेकर उनकी जो मांगे हैं वो सरकार से सहमति को लेकर वो बात करना चाह रहे हैं। देखना होगा कि सरकार कब तक इन तमाम मुद्दों पर गंभीर से विचार करती है और उन मुद्दों पर कब तक काम करती है जिससे एक छात्र आंदोलन पटना में समाप्त हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।